ज्ञानांजन शलाकया चक्षुमीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परमपाचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुषविध्वंसं शेषां परिवर्तकं धर्मसम्मं भवजीवना प्रतिभूतकारकम् इदं शास्त्रं श्रीष्टोपदेशनामधेयम्। अस्य मूलगणकर्तारः श्री सर्वगदेवा तत्परगणकर्तारः श्री गणधरदेवा प्रतिगणधरदेवा तेषां वचनसारमासः श्री आचार्य पूज्यपाद स्वामी विचितम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गढ़ी मंगलम कुंदारो जैन धर्मो सुमंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जेतु शासनम कोटिशतम द्वादश कोटो लक्षाणि चेदिकानि चेपे पंचाशदस्तु सत्संगे मेतच्युतम पंचपदम नमामि अरहंत वाचयत्तम गणहर देवी गंतेम सम्मम परमामि व्यक्तियुक्तो सुतनावर सुरसा इच्छाएं उनते सुतपति गौ तो चार चुंगुमंग पैनिये पावे चुरिया चे सुते ते तुइदम गाय शेंच कालमच्चिमी पूजिमी बन्नामी नमस्सामी दुखो को कम खो लाओ सुगैगनम समाहि वर्णम जिन्मुसपति हो मज्जम नमस्सु अपना निस्वाध्याय विलय श्रीमताचार्य भक्ति गाओ करुणा। सुत जलधि पार्गिभ्यासु परमति विभावना पटुमतिभ्यासु चरितपूरिदिभ्यो नमो गुरुभ्यो तेज गुण समग्गे पंचव्याचार करण सुंदर से शिष्याण गुजरी दम्बाई शया बंदी गुरुवत्ती संजय मेणे तरंती संसाय शायरम घोरम छिन्नति अट्टकम मम जमणम न पाविद्धि हे नित्य में तुरंत होम निर्ताद्य अनाग्नि होता कुला षटकर्मा वीरता सपूर्णना साधु क्रिया साधवाशील प्रावरणा गुणपर्णा चंदा चुति दुदका मोक्ष द्वार का पाठ पाठ मटा पीरंतु माम साधवा गुरुबा पांतु नित्यम ज्ञान दर्शन नायका आरिताणु गंभीरा मोक्ष मारु विदेश का इच्छन्ते अरवती गौज चलो चु समनान संचितान पंच व्याचरम आयरियारम आराधि सुनानुपदेशानु उज्जैन तीरल गुल पालयानु सबसानु चेंच काला मंजीमी पूजीवी बन्नामी नमस्सामी दुख को कम को बोलाओ सुगैलम समाहि मनम जिन्मुसपति हो मज्जम यस्य स्वयं स्वभावाप्ति रभावे कृष्ण कर्मिणा तस्मै संज्ञान रूपाय नमोस्तु परमात्मने। देवादिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की, आचार्य श्री पूज्यपाद स्वामी महाराज की, आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर महाराज की, मुनि श्री विमल सागर महाराज की, 3 कम 9 करोड़ महाराजों की, आचार्य महाराज अगले इस श्लोक में बता रहे हैं, इस जीव ने अनादि काल से पर का खूब उपकार किया है और पर के उपकार के कारण ही यह आज तक संसार में बना है। ये पर को ही सब कुछ समझता है कि पर के उपकार से हमारा तो काम हो जाएगा, पर आचार्य महाराज कहते पर के उपकार से आपका सिर्फ काम नहीं होगा। जब तक तुम स्वयं में नहीं लगोगे तब तक तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। उसी बात को लेके 32 नंबर कुल धीरेश का उच्चारण करें। परोपकृति परोपकृति मुत सिर जयश मुत सिर जयश सा का स्वराघात करना, ठीक है। सोपकार द्वारा मुत मुत मृत मृत सिर मृत है, हाँ मृत है, गड़बड़ हो रही थी। पुस्तक देना थोड़ी, पुस्तक हाँ मुत होने चाहिए।
गड़बड़ हो गया। मुत मुत सृजयश, मुत सृजयश, परोपकृति मुत सृजयश, परोपकृति मुत सृजयश, शवोपकार, शवोपकार, परो भव, शवोपकार परो भव, शवोपकार परो भव, उपकुर्वन्, उपकुर्वन्, परस्याज्ञो, स्वराघात होगा, परस्याज्ञो, उपकुर्वन् परस्याज्ञो, दृश्य, दृश्य, मानस्य, मानस्य, लोकवत्, लोकवत्, दृश्य मानस्य लोकवत्। करें उच्चारण। ले लो एक पुस्तक ले लो, हो गया। हो गया उच्चारण। कहीं दिक्कत हो रही, कोई कठिनाई उच्चारण में कहीं हो रही, कोई शब्द में? ये एक बार सुना। परोपकृति मुत सृजयश, परोपकृति मुत सृजयश, शवोपकार, शुभोपकार परो भव, शुभोपकार परो भव, उपकुर्वन् परस्याज्ञो, परस्याज्ञो, उपकुर्वन् परस्याज्ञो, दृश्य मानस्य लोकवत्, दृश्य मानस्य लोकवत्। ठीक हो गया? ठीक बन गया? आचार्य महाराज कह रहे हैं परोपकृति उत्सृज्य, हे आत्मन दूसरों के उपकार के विकल्प को छोड़कर शुभोपकार पराभव अपने उपकार में तत्पर हो जा। दृश्य मानस लोकवत् अज्ञा परश उपकुर्वन्, दिखाई देने वाले इस जगत की तरह अज्ञानी जीव पर का उपकार करता हुआ पाया जाता है। इसमें आचार्य महाराज कह रहे हैं हे आत्मन दूसरों के उपकार के विकल्प को छोड़ दो, अब बहुत हो गया उपकार, यही में तुमने अपना जीवन गंवा दिया। तो पर किसे कहते हैं? तो अपने आत्मा के अलावा जो भी हैं सब पर हैं, चाहे शरीर हो, चाहे इंद्रिय हो, चाहे स्त्री, चाहे पुत्र, चाहे शिष्य, चाहे भक्त, चाहे माता, चाहे पिता, कोई भी हो, अपने आत्मा के अलावा चली कह रहे सब पर हैं। तो कह रही पर आदि धन वैभव आदि इनके उपकार को छोड़ दो, ये तो प्योर अध्यात्म है। आचार्य महाराज ने कहा था ये श्लोक अध्यात्म की रीढ़ है। अगर अपनी साधना बढ़ाना है, अपनी उन्नति करना है, तो ऐसे श्लोकों से ही अपनी उन्नति होगी। पर संसारी प्राणी कर्ता बना हुआ है, वो सोचते हमारा बगैर कुछ होगा नहीं ना, हमारे बगैर कुछ होगा नहीं, हम जब करेंगे जब ही होगा। पर निमित्त के सद्भाव में कार्य होते हैं, पर कार्य कब होता है? जब उपादान की योग्यता हो। दूसरे नंबर श्लोक में आया था योग्योपादान योग ने, जब उपादान हो, जब मूर्ति बनने की उसमें उपादान शक्ति पत्थर में हो, तब वो शिल्पी बना पाएगा, बना देगा क्या बिना उसकी योग्यता की? योग्यता होना आवश्यक है, निमित्त अपने रूप में काम करते। तो इसमें कह रहे हैं कि पर के उपकार को अब ढूंढ के अब क्या है,
अपने उपकार में लग जाओ। तो ये अध्यात्म के लिए है। तो आचार्य कह रहे हैं अब प्रवचन का विकल्प समाप्त कर दो। तुम प्रवचन ही करने में लगे रहोगे तो अपना काम कब होगा? क्लास का भी विकल्प समाप्त कर दो, समझाने की भी, दूसरों की समस्याओं का भी विकल्प अब दूर कर दो। नियम देना, तत्व चर्चा, आत्मा आचार्य ने कहा आत्मचर्चा और बी कथा समान है। आत्मचर्चा से कुछ नहीं होना महाराज, करचा नहीं, चर्चा छोड़ो। अब तो अर्चा में आ जाओ ना। क्या है? चर्चा छोड़ के अब प्रैक्टिकल, मतलब उस आत्मा का चिंतन और ध्यान करना प्रारंभ कर दो। हम चर्चा कर रहे महाराज दोनों मिलके आत्मा की, कुछ नहीं होगा। वो प्रैक्टिकल नहीं है, वो केवल थ्योरी है, केवल आपको ज्ञान करा देगी। पर प्रैक्टिकल होगा जब आप उसकी अनुभूति में डूब जाएंगे। ये कहना है। तो इसमें कह रहे हैं अपने इन सब चीज़ों को महाराज फिर हमारा क्या होगा? तो आचार्य का कहना यही है कि जिसकी तुम्हारे प्रति आस्था श्रद्धान है, मान लो किसी को किसी पर श्रद्धान है कि ये हमारी बात जो करेंगे हमारे बारे में हित के लिए कहेंगे, तो आप थोड़ी बात में भी उन पर श्रद्धान करके आप सुधार कर सकते। आप जिस पर श्रद्धान नहीं है, ये हमारे लिए कुछ हित के लिए कहेंगे, हमारा उपकार होगा कि नहीं, घंटों बोलते रहो, वो कुछ करने वाला नहीं है ना। अब क्या है, कहते ही रहते ना। तो ये आचार्यों का कहना है कि श्रद्धान उस व्यक्ति पर है कि नहीं, ये जो कहेंगे हमारे हित के लिए कहेंगे, तो आप थोड़ी बात में भी अपना हित कर सकते हैं। तो ये कह रहे हैं आचार्य जी ने एक बार कहा था कि हम प्रेरणा दूसरे को दे सकते हैं पर पीछे नहीं पड़ सकते। प्रेरणा तो हम दे सकते हैं, हाँ भाई ये काम कर लो, पर पीछे पड़ जाए नहीं। हम स्वयं को प्रेरणा भी दे सकते हैं और पीछे भी पड़ सकते हैं। स्वयं में तो दोनों चीजें हैं, पर के लिए सिर्फ प्रेरणा है। आपको ऐसा ऐसा बता दिया, अब आपको करना, सो आप कर सकते हैं। कर लेंगे तो आप लाभ उठाएंगे, नहीं कर लेंगे तो लाभ से आप वंचित रहेंगे। तो कह रहे विकल्प छोड़ दो, कैसे कैसे कष्ट दूर होगा, कैसे भाई मार्ग पे लगेगा, क्या क्या होगा, ये सारे विकल्प नहीं, अपन ने बता दिया, बस तुम जानो। आचार्य ज्ञान सागर महाराज जो समाधि लेने वाले थे, तब यही विद्यासागर महाराज से यही कहा था कि जो समर्पित भाव से तुम्हारे चरणों में आए सो उसको स्थान देना। किसी को बुलाना नहीं, ऐसा नहीं जगह जगह से बुलाओ भैया तुम कल्याण के मार्ग में लग जाओ। आ जाए तो समर्पित और स्वयं अनासक्त रहना। आसक्त नहीं रहना शिष्य में, ना तो तुम शिष्य ही में डूब जाओगे तो अपना मार्ग गड़बड़ हो जाएगा। तो कह रहे कैसे कैसे कष्ट होंगे आदि मार्ग, इनकी चर्चा नहीं करके अगर पर में उलझे रहोगे तो तुम अपना कल्याण नहीं कर सकोगे। ज़्यादा विकल्प करने से साधना में बहुत बाधाएं आती। कहने को क्या है महाराज, आपने तो अब दीक्षा ले ली, अब आपको क्या करना? अरे माँ, दीक्षा लेने से कुछ नहीं होता है। हमने एक दिन आपको बताया था कि आचार्य महाराज ने जब मूलाचार प्रदीप पढ़ाया था तब एक बात कही थी कि गाड़ी एक बार खरीदी जाती है पर पेट्रोल प्रतिदिन डलाना पड़ता, तब गाड़ी चलेगी। कंपनी वाले कोई टैंक भर के नहीं दे रहे हैं कि आप चलाते रहो। इसी तरह व्रतों की भावना प्रत्येक दिन करना पड़ती है। कर्म के उदय आते हैं, तरह तरह के कर्म, तरह तरह की परिस्थितियाँ आती हैं, उनमें भी अपने क्या है, अपने गुणस्थान को बनाए रखना कोई सरल काम नहीं है। कब ऊंचे नीचे हो जाए कोई पता नहीं, कब पहला गुणस्थान हो जाए, कौन सा गुणस्थान हो जाए, कोई यहाँ पता नहीं। तो ये नहीं कि महाराज आपने ले ली दीक्षा तो अब तो आप कोई दिक्कत ही नहीं ना। दीक्षा लेना कोई मतलब नहीं, गुणस्थान बना रखना ही है वह महत्वपूर्ण है। तब उसके गुणस्थान की योग चर्चा होगी, क्या नहीं, कुछ नहीं होना। ये कह रहे हैं इसलिए किस आचार्य ने कहा था किसके लिए हम कितना कर सकते, उसका जब अगर पुण्य होगा तो उपकार होगा। उसका पुण्य नहीं है, हम का क्या करेंगे? उसका पुण्य नहीं है तो हमारे करने से कुछ होना नहीं है ना। तो आचार्य ज्ञान सागर जी भी बात कही थी कि बुला बुला करके अगर हम नियम देंगे और उसको समझाएंगे तो वो तुम्हारी क्या करा, अवज्ञा करेगा। ये नियम है। अगर हम चला चला के समझाएंगे वो आपको कुछ समझेगा नहीं। अब वह उत्साह पूर्वक आपके पास आएगा
कि हाँ हम इनके पास चलो कुछ ले लें, तो वो कुछ कल्याण के मार्ग में बढ़ सकता। और तुम समझाओगे, वो कहेगा इनको दिन भर यही काम है, बस इसी में यही लगी रहती, इन्हें ना कोई आवश्यक करना है ना इन्हें कुछ करना, बस पुस्तक खुली है इसी में लगे हैं। तो कह रहे अनादिकाल से तूने शरीर को हस्त पुष्ट आदि बनाने में, पुत्र आदि की सेवा में लगी रहे हो, इनके संरक्षण आदि के तूने अवर्णनीय आपदाओं भोगी हैं, भोग रहे हो। तो इस तरह से एक कहने वाले हैं कि पर के उपकार के परिणाम स्वरूप ये सब स्थितियां बनी हैं और अपने सोपकार पर अब अपने उपकार में तत्पर हो जाओ। आचार्य महाराज कह रहे हैं अब पर का छोड़ो, पर का कर्तव्य उतना ही होता है जितना हमें करने योग्य है। अब आप संसारी प्राणी की अवस्थाएं देखें, घर परिवार है, तो अब क्या करें महाराज, नहीं सोचें क्या उनके बारे में? सोचें ना, सोचें करें, पर रात दिन हम उन्हीं के बारे में सोचते रहें, हमारा कल्याण कैसा क्या होगा इसकी हमें कोई फिक्र नहीं है। हम ही ठेकेदार हैं क्या उनकी? हम उन कर्तव्य के नाते जितना है तो हम बता देंगे भैया ये अच्छा है ये बुरा है, नहीं कर रहे तो वो जाने ना, उनका भाग समझे, हम क्या कर सकते? हम उनके टेंशन में अपना भी मिटा देंगे, हम कुछ नहीं कर पाएंगे ना। हम अपना कोई काम भी कर रहे, वही टेंशन लगा है, अब उनका क्या होगा, अब इनका क्या होगा। अरे अब हम क्या कर सकते ना, सामने वाला हमें कुछ समझे तो उसका कुछ काम हो, वो समझ ही नहीं रहा, वो कहते नहीं तुम अभी पुराने जमाने के व्यक्ति हो, अभी हम नए जमाने के हैं ना, हम समझते हैं। वो ये कहेगा आप क्या करोगे आप? तो ये सारे विकल्पों की यहाँ बात है। कर्तव्य अपन कर सकते, धर्म ध्यान कैसे क्या हो सकता, पुण्य का कैसे संचय हो सकता, कैसे आगामी जीवन अच्छा बन सकता, ये हम बता सकते, और नहीं करना वो तुम जानो। ये सब चीज़ें इस श्लोक में कहीं जा रही है कि नहीं? कोई ये कहता महाराज हम तो घर के मुखिया हैं, हम क्या क्या करें, किस क्या क्या करें। तो क्या करोगे? सामने वाला मानने के लिए तैयारी नहीं ना, करोगे क्या ना आप? वो माने तो ना आपको। आप जो कर रहे हैं वो कह रहे गलत कर रहे हैं, और आप उससे कह रहे हैं आप गलत कर रहे हैं। अब कैसे समाधान हो इसका? तो इसका समाधान जब हो जब वो तीसरे व्यक्ति का निर्णय सही माने, तो हो पाएगा समाधान। हाँ नहीं एक ये निर्णय सही देंगे, ये दोनों का समाधान तो हो जाएगा, पर निर्णय देने के लिए वो मानने के लिए तैयार नहीं ना। तो ये सारी स्थितियां हैं। तो ये आचार्य कह रहे पर्व के उपकार, अब अपने उपकार में तर्त हो जाओ। आचार्य ने कहा भगवती आराधना की टीका में एक गाथा आती है कि पहले अपनी आत्मा का हित करना चाहिए। आचार्य महाराज लिखते हैं पहले अपनी आत्मा का हित करना चाहिए, अगर शक्ति हो तो पर का भी हित करना चाहिए। क्या कह रहे हैं? पहले अपनी आत्मा का हित करना चाहिए और शक्ति हो तो पर का भी करना चाहिए, लेकिन आत्महित और पर इन दोनों की अगर शक्ति है तो अपनी आत्मा का हित अच्छी तरह करना चाहिए। ये आचार्य ने लिखा, अपना हित करना चाहिए और शक्ति है अगर तो दूसरे का भी करो, अगर शक्ति दोनों की है तो अपना अच्छी तरह। ये कहा पर में अगर लगे रहेंगे तो नहीं महाराज हमें ही समझाते रहो, आप कोई समझाते रहें, आप इतनी जल्दी समझने तैयार नहीं है। हमें पता है पशु बहुत जल्दी समझ जाते हैं, पर मनुष्य जल्दी नहीं समझते हैं। क्यों नहीं समझते? वो सोचते अब कर लेंगे ना, कर लेंगे, और करने में जीवन यूं निकल जाता है। तो इसलिए आचार्य महाराज इसमें कह रहे हैं सुबह उठते ही उस अपनी मनुष्य पर्याय का चिंतन करें। छत्र चूड़ामणि एक ग्रंथ है जिसमें जीवनधर कुमार का चरित्र है, वह आचार्य बादीप जी महाराज द्वारा रचित है। उसमें एक श्लोक आता है मैं कौन हूँ, को हम, मैं कौन हूँ। आचार्य महाराज इस श्लोक को प्रतिदिन सुबह पढ़ते हैं। जब आचार्य महाराज आवश्यक पूरे कर लेते हैं स्वयं स्तुति के बाद, इन श्लोकों को 5-6 श्लोक हैं वो प्रतिदिन उनका पाठ करती। उसमें से ये श्लोक पढ़ती, को हम, मैं कौन हूँ। ये विचार तो करो ना, मैं कौन हूँ, ये तुम्हें अंदर विचार ही नहीं है ना। मैं कौन हूँ, मैं वही हूँ, मैं भी भगवान बन सकता हूँ। को हम, ये सोचो मैं कौन हूँ की दुगुना,
मुझ में कौन कौन से गुण हैं? हम में भी वह गुण हैं कौन? वह हम शुद्ध ज्ञान दर्शन को प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे भगवान स्वरूप में भगवान के समान हम में भी गुण, ऐसे विचार करो। को हम की दुगुणा कुत्या किन प्राप्त का, मुझे प्राप्त क्या करना है? हमने मनुष्य पर्याय तो हमें मिल गई है, अच्छा कुल सब कुछ अच्छी अच्छी चीजें मिल गई हैं, पर हमें प्राप्त क्या करना है? यहाँ आके प्राप्त करना है कि जो हम पुण्य लेके आए हैं वो हमारे खर्च करके चले जाना है। हम तो यही विचार करते शायद ऐसा ना हो कि पूर्व में पुण्य किया था और वो लेके आए, उतना भी यहाँ से कमा के नहीं लेके जाएं, उतना भी यहाँ नहीं कर पाए। बहुत पुण्य की आवश्यकता है। हम तो यही कहेंगे, हम कल परसों विचार कर रहे थे कि देखो भोपाल इतना बड़ा नगर है, बहुत लोग हैं। अभी जब भोपाल आ रहे थे तो रास्ते में किसी ने, महाराज ने हमसे कहा था कि भोपाल चौक अच्छी जगह है और वहाँ के लोग स्वाध्यायशील हैं, लगभग 100-150 लोग दोपहर में आते हैं, ऐसा उन्होंने कहा था। तो हमने कहा हाँ अच्छा है, देखो अब करेंगे, वो चाहेंगे तो करा देंगे और नहीं चाहेंगे तो अपन को क्या, अपन को तो बेसी समय नहीं है ना, और नहीं समय है नहीं है उनको, उन्हीं को समय नहीं है तो अपन को तो पहले ही समय नहीं है ना। तो ऐसे उन्होंने कहा था। तो हम अभी कल परसों सोच रहे थे कि देखो इस भौतिकता की चकाचौंध में जहाँ 5 इंद्रिय के विषय हैं, वहाँ भी लोग आज स्वाध्याय के लिए सुनने आ रहे हैं। जितने भी आ रहे हैं, हम कभी गिनती नहीं करते, आज तक हमने गिनती नहीं की क्लास में, हम करते हैं जितने आए सो अच्छा है, पर क्लास के योग तो रहे, इतना तो रहे। 2-4 बैठे रहेंगे तो क्या करेंगे? तो हम ये सोचते थे कि वो कितने पुण्यशाली हैं, उनकी कितनी रुचि है कि वो आ रहे हैं। व्यस्तता सबके पास है, आपको बताएं, कोई टाटा बिरला और डालमिया सब नहीं है कि महाराज बहुत कारखाने चल रहे, सबको समय है। अभी और कोई कार्यक्रम नाचने गाने का रखा जाए तो इस हॉल में अभी जगह नहीं मिलेगी। क्यों? रुचि की, सिर्फ रुचि का अभाव है। रुचि जिनके अंदर है वो सब कठिनाइयों से जीतते हुए भी आ जाते हैं। जिनके अंदर रुचि नहीं है उनके अंदर रुचि डाली नहीं जा सकती है। तो हम यही सोच रहे थे कितने वे पुण्यशाली जीव हैं जो कम से कम भैया चलो अब कुछ ना कुछ तो अपने कल्याण के लिए सुन लें। हर नगरों की यही स्थिति है, बड़े नगरों की नहीं, छोटे नगरों की स्थिति है। सीमित लोग हैं, चाहे वो आहार देने वाले हों, चाहे वो स्वाध्याय वाले हों, चाहे वह प्रवचन सुनने वाले हों, चाहे पूजन, हर काम वही है, वही सीमित हैं। बाकी लोग क्या कहते हैं, क्या करना ना हमें, वो तो पूर्व का पुण्य भोग रहे हैं पर आगामी पुण्य के लिए संचय नहीं करेंगे, क्या दशा होगी। हम तो यही सोचते थे क्या होगा इनका, वो अभी पूर्व पुण्य भोग रहे हैं पर आगामी पुण्य नहीं करेंगे। आज ऐसी हमेशा एक उदाहरण देते, भैया जो घर से बाहर निकला है और सुबह उसने भोजन कर लिया, अब शाम को हम कहाँ पहुँचेंगे, तो भैया वह भोजन अपने बांध के रख लेता है, जहाँ शाम होती निकाला वो अपना कर लिया। होटल वगैरह यहाँ वहाँ देखने की कोई ज़रूरत नहीं, पर जिसके पास जिसने लेके नहीं गया कलेबा, वो यहाँ वहाँ झांक रहा है, अब क्या कहाँ से मिलेगा। तो जिसने पुण्य रूपी कलेबा का बंधन यहाँ नहीं किया, वहाँ क्या होना, कुछ नहीं होना। अभी सब कुछ अच्छा लग रहा है। कर्म सिद्धांत आप पढ़ें और कर्म सिद्धांत से कैसे कर्मों की स्थितियाँ बंद होती हैं, रोमटे खड़े हो जाते, दिमाग घूमने लगता। ये सोचो तुम, ये स्थितियाँ हैं। कर्म सिद्धांत को पढ़ने से तो कुछ नहीं है, कर्म सिद्धांत की क्या स्थिति है, कर्म सिद्धांत को पढ़ने से ऐसा लगता कहाँ होगी हमारी दशा। अब आप मान लो आयु कर्म का बंद हो गया, क्या कर लोगे ना, मत नरक आयु का बंद हो गया, आप क्या करोगे ना, कौन सा पुरुषार्थ काम, कोई पुरुषार्थ नहीं, जाना ही पड़ेगा। कोई पुरुषार्थ वहाँ चलने वाला नहीं। अब तो राजा सैनिक शरीर के जो भगवान के समोषण में 60,000 प्रश्न करने वाले भी बताओ कितना ज्ञान हुआ, गए, क्या हो रहा, कुछ नहीं होना वहाँ। तो ये कहने वाले ये हैं कि क्या और मेरा स्वभाव क्या है और मैं कहाँ से आया हूँ, क्या सोचता है मैं कहाँ से आया हूँ। ऐसा तो नहीं मैं नरक से आया हूँ और फिर नरक से आया हूँ, नरक के योग फिर काम कर रहा हूँ, फिर जाऊँगा नरक, चला जाऊँगा। ये जरूरी नहीं कि नरक से आए तो नरक नहीं जा सकते, कई बार जा सकते, फिर आओ फिर जाओ, चले जाओ।
ससुराल मायका जैसा है, घूमते चले फिरते चले चले जाओ, नरकों में कोई बाधा नहीं। तो इस तरह मैं कहाँ से आया हूँ और मुझे उपाधि क्या है, मुझे उपाधि, मुझे क्या यहाँ के ग्रहण करना चाहिए। नरकों की मार हमने खाई है, पर अब हमें नरक नहीं जाना, तो उसके लिए हमारे लिए उपादान क्या है, उपाधि क्या ग्रहण करनी हो क्या है। ऐसा हम कौन सा यहाँ आके अच्छा काम करें जिससे हमें पुनः ऐसी नरकों आदि में ना जाना पड़े। उपाधि क्या है और क्या कह रहे हैं, इसकी प्राप्ति कैसी होगी। जो हमारी उपाधि है उसकी प्राप्ति में कैसी होगी, हम कैसे प्राप्त करेंगे, तो उसकी प्राप्ति कैसे होगी, तो हम उन वृत्तों आदि को अंगीकार करेंगे, सो हमारा उपाधि की प्राप्ति हो गई, मनुष्य पर्याय के योग जो है। तो इस तरह जो मनुष्य इन सब बातों पर विचार नहीं करता है वह अपने गंतव्य स्थान को प्राप्त नहीं कर सकता। ऐसा आशीर्वादी सी मरा लग रहा है, जो प्रतिदिन के लिए कह रहे, प्रतिदिन विचार नहीं करता है, वो अपने गंतव्य का अर्थ मतलब वो कभी अपना कल्याण नहीं कर सकता, उसको स्वर्ग आदि कभी प्राप्त होंगे नहीं, उसको तो दुर्गति ही प्राप्त होगी। इस श्लोक में कहना चाह रहे हैं को हम की ऐसे विचार करने के। अब कितना कीमती समय जा रहा, विचार करो ना आप, सुबह से शाम और शाम से सुबह, एक दिन यूं निकल जाता, एक दिन निकल जाता। बताओ एक दिन की सोचो आप, मिनट मिनट की कीमत है, पर समय बिल्कुल कट रहा, समय तो कट रहा, कर्म नहीं कट रहे, न कटना है। क्यों नहीं कटना, इसलिए कटना कि कर्म कटने के लिए कोई पुरुषार्थ किया नहीं जा रहा है। कितनी सामग्री बारूद पड़ी हुई है कर्मों की पता नहीं है। तो इसलिए ये श्लोक या तो कह रहे अपने उपकार में तत्पर हो जाओ। अब अपने द्वारा दिन भर ऐसे कौन से कार्य होते हैं जिनसे हमें पाप का बंध होता है, ऐसे कौन से कार्य हैं जो हम पुण्य संचय नहीं कर पाते, ये विचार करने की बात है। तो पर को समझाने उपदेश देने में, शरीर को संभालने में यही हमारा समय निकल रहा है। अपनी साधना बढ़ाते हुए, अब क्या कहा गया है महाराज, पर के उपकार को छोड़ दो फिर क्या होगा इन संसारी पड़ी। तो इसका तात्पर्य ये है, अपनी साधना बढ़ाते हुए, अपना धर्म ध्यान करते हुए, अगर पर व्यक्ति सहयोग चाहता है तो उसको सहयोग दे दो। जैसे आपने निवेदन किया महाराज जी हमें आप स्वाध्याय करा दें, कुछ हमें कल्याण का उपदेश दे दें, हम दे देंगे, पर आपको चिंता ही अपनी नहीं है तो हमें क्या पड़ी ना। इसलिए हम सोचते, लोग कहते बोलते नहीं महाराज, अरे कोई कभी पूछने जी आता नहीं कि महाराज हमें कोई कल्याण का मार्ग मिलाओ। अगर 100 आएंगे दिन में तो एक भी आने वाला नहीं है, सब अपना परिचय देंगे, सब अपनी कथा सुनाएंगे, यहाँ वहाँ की समय जाएगा ना। अब हम क्या आपसे बोले ना, बोलना हमारे लिए तो अभिशाप है, सीधी बात ही है, बोलने हमारे लिए कोई हित का नहीं। जब बोलना है सो आपको बता रहे ना, अब आप इतना कर लो सो ठीक है, वहाँ वहाँ करने वरने की कोई बात नहीं है। तो कह रहे हैं कि इसलिए अपनी साधना बढ़ाते हुए अगर सामने वाले के लिए निमित्त सहयोगी बन जाओ तो अच्छा है, ज़्यादा से ज़्यादा पर अपने में समय दो। तो इस तरह से ये कह रहे हैं, दृश्य मानस लोकवत आज्ञा परश उपक्रमण, दिखाई देने वाले इस जगत की तरह अज्ञानी जीव पर का उपकार करता हुआ पाया जाता है। आचार्य महाराज इसमें पर के जो उपकार में लगे रहते हैं उसको क्या कहा, अज्ञानी कहा। महाराज फिर क्या है, तो देखो यहाँ उपकार शब्द रखा है, देखो आप विचार, अपकार की तो कोई बात ही नहीं, उपकार के लिए मना किया जा रहा है। अब कहो अपकार, तो अपकार तो हमें संसार में किसी का करने ही नहीं, शत्रु तो हमें तैयार है संसार में करने नहीं। अगर आपने शत्रु तैयार कर लिया, मान लो वह मरण करके व्यंतरों आदि में उत्पन्न हो गया, तो फिर आपकी खबर प्रतिदिन लेता रहेगा, क्या करोगी ना। ये स्थितियां हैं, कई उदाहरण देखने में मिलती हैं, परेशान कर डालती। व्यंतर और भवनवासी ये दो हैं, वैमानिक तो आते नहीं, ये दो हैं, इनको कोई काम तो है नहीं।
तो अगर आपके बैरी हैं तो आपको हमेशा विघ्न विघ्न ही उपस्थित करते रहेंगे, आप कोई काम में सफल होने वाले नहीं हैं। इसलिए अपकार तो किसी का करना ही नहीं, उपकार भी अपनी क्षमता के अनुसार करना, जिसमें अपना भी मार्ग प्रशस्त होता चला जाए, अपना भी कल्याण होता चला जाए, और पर जो हमारे लिए क्या है चाह रहा है कि सहयोग दे दो तो दे दो, तो हम आपको बार बता देंगे कि भैया हाँ ऐसे ऐसा करो, पर वो तो कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं, चाह नहीं रहा है, आप सलाह देते चले जा रहे हैं। वो कहते अच्छा दिमाग खराब, आध एक घंटा ले लिया। बहुत समस्या है, ऐसी समस्या है। एक दृष्टांत आपको सुना देना, सुन लें, बहुत दिन हो गए नहीं सुने होंगे। दीपावली का समय था, एक व्यक्ति ने सोचा, छोटी सी दुकान थी, सोचा कि अपन जल्दी जल्दी दुकान की पुताई सुबह सुबह कर लेंगे, वो फ्री होके फिर अपन अच्छे से दुकानदारी करेंगे। और वह अपनी दुकान की पुताई कर रहा था, तभी कोई व्यक्ति आए, कहते भैया कौन सा कलर कर रहे हो, ये नीले कलर का, ये कलर अच्छा नहीं है ना, इसकी जगह ये करो तो अच्छा है, ये ठीक है। फिर थोड़ी देर बाद दूसरा आ गया, ये नहीं तो ये ठीक है। ऐसा करते करते लगभग बहुत समय व्यतीत हो गया। काम जो 1-2 घंटे में होना था उसके लिए 6-8 घंटे हो गए, पर अभी काम नहीं हुआ। अब क्या करें, सोचा आप शटर लगा के काम करें, जिससे कोई नहीं आए, शटर लगा के काम चालू कर दिया। फिर कोई व्यक्ति ने शटर उठा के भी अंदर आ गया, भैया क्या कर रहे हो आज, इतनी गर्मी का समय हो, पसीना पसीना हो रहे हो, कम से कम थोड़ी हवा तो ले लो, कौन सा ये कलर आपने चुना ना, कौन सा कलर पूछ रहे हो आप। भैया क्षमा चाहते हम, जिस काम के लिए हमें 1 घंटे लगना था सुबह से शाम हो गई है, इन सलाहकारों से हम इतने परेशान हो चुके दिन भर से, भैया क्षमा चाहते आप तो अपना काम करो, हमें अपना काम करने दो ना, हम आपके घर सलाह लेने गए क्या। तो ऐसे सलाहकार दुनिया में होते हैं जो अपना काम छोड़ के दुनिया को समझाने में लगे रहते हैं, और उनसे क्या है शाबाशी नहीं मिलती, कोई प्रशंसा नहीं करता, लोग धुतकारते हैं। तो ऐसे लोगों से बचना चाहिए। ये सारी स्थितियाँ घटित हो रही हैं, ये सारे सूत्र आचार्य महाराज ने भी समय समय पे बहुत सारी चीज़ें दी, पर ये सब चीज़ें दृष्टांत हम आपको सुनाते कि इनसे अगर आपको शिक्षा लेना है तो आप बहुत कुछ समझ सकती हैं। न कोई भी कुछ भी कह देगा, आपको टेंशन बढ़ जाएगा या बुराई हो जाएगी। तो समझदारी इसमें है, जो कुछ नहीं चाहता है अपना भला, तो भैया दूर से जय जिनेंद्र अच्छी है ना, आप अपना काम करो, जो है बिगड़ जाएगा तो ले लेना सलाह, बाद में दे देंगे हम तो, पर आप कर लो एक बार तब अच्छा रहेगा। तो इसमें कह रहे हैं आचार्य महाराज कि ये दृश्य दिखाई देने वाले इस जगत में अज्ञानी जीव पर उपकार करता हो, पर कर अपने आत्मा की नहीं सोच के शरीर में खूब लगा है, और सब जो भी घर गृहस्थी के व्यक्ति हैं उनमें भी लगा है, पर अपने बारे में नहीं सोच रहा। लोगों की कुंडलियाँ मिला रहे हैं, कोई विवाह नहीं हो रहा, कोई की दुकान नहीं चल रही, कोई के विवाह आदि, कोई के झगड़े निपटाने में लगा है, ऐसे कोई चुनाव लड़ाने में लगा है, कोई सर्विस दिलाने, इन कामों में लगे हैं। पर आचार्य कहते भैया तुम्हारा क्या होगा ये भी तो सोचो ना, तुम्हें मनुष्य पर्याय मिली है, तुम अपने कर्तव्यों का काम करो, उसके लिए प्रमुखता से काम करो, फिर जितना जो समय बचता है सो अगर पर चाहता है तो करो ना, पर उसकी मुक्तता से ही फिर तुम पूरा दिन रात निकाल रहे हो, अपना क्या होगा इसकी तुम्हें कोई चिंता नहीं। तो इस तरह आचार्य महाराज इसमें कह रहे हैं कि दिखाई देने वाले इस जगत की तरह तू अज्ञानी मत बन, तू तो अपना ज्ञान विवेक पूर्वक अपने मार्ग को प्रशस्त करो, नहीं तो ऐसी ही तुम्हारी जिंदगी निकल जाएगी। अपनी कमजोरी के बारे में सोचो, अपने गुणों के बारे में सोचो, इस तरह सोचते हुए सब कुछ करोगे तो अच्छा होगा। पर ये श्लोक पढ़ते हुए थोड़ा सा कठिन सा तो लग रहा, महाराज कहाँ की बात आप ले आए, क्या करेंगे फिर हम दिन भर, हमारे 24 घंटे कैसे निकलेंगे।
क्योंकि मन तो रात दिन जाल बनाता रहता, वो तो 1 मिनट भी शांत नहीं बैठता महाराज। बैठता है? आपका तो बैठा होगा ना, अभी नहीं बैठा। अभी भी प्लानिंग तो चल रही होगी आगे की, जाके क्या करना है, क्या छूट गया है, क्या करना है, प्लानिंग तो चलती है। तो प्लानिंग से क्या होता है, भूत का कोई कार्य खराब हो गया और भविष्य की कल्पना में हम वर्तमान का काम भी खराब कर लेते। वो तो जो खराब हो गया हो ही गया, और जो होना वो आगे करना ही है जाके, पर वर्तमान में है जो हम लाभ ले सकते वो भी हम लाभ नहीं ले सके। क्यों? उसी में लगी है। कहाँ की? अब हमें ये सोचना है, अब ये करना है। तो इसलिए इस श्लोक में बहुत अच्छी चीज़ है, इसके बारे में सोचो। हम तो सुबह से इसी में सोच ही रहे, सोच के लगे हैं। हम क्लास पढ़ाने जा रहे हैं, हम सोच रहे थे, और हम पर को समझाने जा रहे हैं। तब हमने सोचा पर को समझाएंगे, पर उससे ज़्यादा तो हम अपने को समझाते हैं। सबसे ज़्यादा हम अगर समय देते हैं तो अपने लिए देते हैं। हम कोई को समय 24 घंटे में देते हैं तो सिर्फ अपने लिए पूरा समय प्रयाग करके देते हैं। आवश्यक में कहीं कोई कटौती नहीं, कोई कुछ नहीं, समय कोई कहीं कोई खराब नहीं, और इसी में लगे रहते हैं। पर ये लगता है कि देखो इतना चतुर्मास निकल गया, एक सवाई, हम यही सोच रहे थे अब कितना सा समय और जाने वाला है, अब जानने वाला है, क्या करें, यही सोचते रहे। ये नहीं सोच रहे थे कि लोग कह रहे थे महाराज भोपाल की आप ऐसा अरे दिन नहीं गिनाएंगे तो आप कीमत नहीं समझेंगे ना। आपको ये लगेगा अभी 3.5 महीने 4 ही महीने हैं, वो तो हैं। आप कीमत तो समझो कि इतना समय निकल गया। जैसी समाचार पढ़ने में मिला, अचरमाच का संकेत था कि हाँ जाना है, तो लगे कि कहाँ जाना है भैया, भोपाल जाना। जीवन में कभी सोचा ही नहीं होगा कि भोपाल भी हम जाएंगे। आचार माज के साथ आना अलग है और अलग से आना अलग है। आचार माज के सामने तो वो जाने उनके काम पर कोई समस्या नहीं, अपन अपने पर अलग से आने में बहुत सारी समस्याएं और बहुत सारी जिम्मेदारियां रहती हैं, उनका भी निर्वाह करना पड़ता है। जब तो आए तो कोई समस्या नहीं, यहीं रहे। अभी भी याद है एक बार आए थे 2002 में, तो भी यहीं रहे, और 3 में आए थे तब यहाँ कम रहे, जवाहर चौक में ज़्यादा रहे। पर याद है, पर अपन को कोई मतलब नहीं कहाँ आए क्या, कोई ज़्यादा वो नहीं। पर बड़े नगरों की स्थितियाँ, भोपाल की हम नहीं, बड़े नगरों की स्थितियाँ खराब हैं। क्यों? उन्हें धर्म के लिए कोई रुचि नहीं है। वो तो आप लोगों की रुचि क्यों है, हमने ये लगाया, आप लोग बुंदेलखंड से आए हैं, बहुत सारे वो लोग बुंदेलखंडे, इसलिए संस्कारवान भी है, साधु संगति में रहे, आर का संग में रहे, कुछ धर्म की रुचि रही, इसलिए थोड़ा सा है। पर जो लोग ऐसी वैसी जगह रहे हैं उनका तो भगवान ही जाने भैया, उनको क्या होना है, उनके अंदर रुचि नहीं है, ये स्थिति है। और कहीं नगरों में चतुर्मास आदि हुए तो कुछ पुरुष वर्ग ने तो ये हमें सुनाया, महाराज हम तो बहुत सुधर गए हैं। सुधारने की तो हमारी श्रीमती ही इसमें सहयोगी हैं। धर्म के नाम पे हमारे यहाँ कुछ नहीं था, हम धर्म नहीं समझते थे, पर हमारी श्रीमती ने अच्छे से धर्म मार्ग पर लगा दिया और हम आज साधु की संगति में आ गए हैं। एक कई लोगों ने हमें सुनाया नगरों में, उनके कारण सुधार हो गया, नाम तो धर्म से बिल्कुल दूर ही थे। तो ऐसे भी लोग हैं जो जोड़ रहे हैं, जगह जगह क्लासें लगती, लोग हमें सुनाते हैं कि महाराज हम क्लास पढ़ के जाते तो हम अपने घर पर भी सुनाते हैं, बच्चों को भी, श्रीमान जी को, और भी जो है तो जो पूछते हैं संस्मरण आदि और भी सारी चीज़ें हम सुनाते रहते। भैया ठीक है सुनाओ ना, उनका जैसा होगा तो अच्छा हो जाए, अपन तो यही सोचो ना। ये अपना क्या है, ये धर्म ध्यान है, आज्ञा और विपाक, आज्ञा और विचय, एक आज्ञा विचय होता, दूसरा विपाक विचय, विपाक विचय भी यही है। तो इसलिए सोचो भैया कर्मों के कारण सब कुछ थपेड़े घड़ल नहीं है, ये अभी कुछ अपन कर लेंगे तो ये सारा आपका श्लोक हो गया। इसमें आपको कुछ पूछना तो आप पूछ लें। आगे समझ में? इस श्लोक का सार ही है कि अपना अकल्याण नहीं होने चाहिए, पर के कारण रात दिन हम आत और रौद ध्यान करते रहें,
उसी के बारे में सोचते रहें। हम अपने आत्मा के विकास के लिए कुछ नहीं करें, मनुष्य पर्याय मिली है और नहीं करें, और उसका भी तो होना ही नहीं है, और हमारा और बिगड़ जाए। क्यों बिगड़ जाएगा, क्या करें, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। झगड़े की स्थिति भी बन सकती, और भी स्थितियाँ बन सकती हैं। सामने वाले को अच्छी बात नहीं लगे, वो सामने वाला कुछ भी कह सकता है। इसलिए जब भी किसी को कोई बात बताना समझाना, तो उसकी मानसिकता देखो और तब उसको बताओ। अगर वो नहीं मानना, शांति से रहो, ठीक है, क्या कर रहे हैं ना हम। तो ऐसी सारी स्थितियाँ बन रही हैं। तो इसलिए आचार्य महाराज यही कह रहे हैं कि इसलिए पर के उपकार के विकल्प को छोड़ के अपने उपकार में लग जाओ, और संसारी अज्ञानी प्राणी की तरह इस संसार में तुम अपना समय व्यर्थ मत करो। ठीक हो गया? ठीक है, शंका तो कुछ करने ही नहीं, आपको समझ में आ ही गया सब। ठीक है, इसका सारा आप समझते ही हैं। आज उपास का दिन है, बहुत लोग उपास भी होंगे, तो आज माथा वैसे घूम रहा होगा ना। कुछ लोगों की शिकायत ये रहती, महाराज उपास के दिन सिर दर्द होता, कोई को कुछ होता है। तो जिनकी जैसे गर्म प्रकृति है, जिनकी पित्त प्रकृति है, वो गर्मी बढ़ने से सिर दर्द होता है। अगर पित्त प्रकृति है गर्मी से, तो उनके लिए धारणा में ठंडी चीज़ें लेना चाहिए, गर्म चीज़ नहीं। और पारना में भी ज़्यादा गर्म नहीं, ठंडी, तो उनका सिर दर्द नहीं होता। सिर दर्द पित्त से होता है जिनका, तो उनको क्या है, धारणा में ठंडी गर्म चीज़ नहीं, तो पित्त बढ़ेगा, उससे सिर दर्द होगा उपास के दिन। ठीक है, और ज़्यादा बोलेंगे तो भी तो सिर दर्द होता होगा ना। कुछ समय थोड़ा सा विराम देना इसको, तो अच्छा रहेगा। आप मौन रहेंगे तो देखेंगे कितनी शांति आपको मिलेगी। हमसे पूछो कितनी शांति रहती। अगला देखें, तीसरा चरण। उपकुर्बन उपकुर्बन परस्याज्ञो परस्याज्ञो उपकुर्बन परस्याज्ञो उपकुर्बन परस्याज्ञो। ठीक हो गया? अगला श्लोक। सो और पर का भेद विज्ञान कैसे होता है? कहने वाले हैं कि पर के उपकार को छोड़ दो, तो हमारा सो और पर है क्या? तो और इसका भेद विज्ञान करने से हमें किस फल की प्राप्ति होगी? हम जब भेद विज्ञान करेंगे, हमारा जी है पर है, तो क्या प्राप्त होगा? तो इसके लिए है अगला श्लोक आ रहा है, इसका उच्चारण करें। 33 नंबर। गुरु पदेशा दभ्यासात् गुरुपदेशादभ्यासात् संवित्ते स्वपरान्तरं संवित्ते स्वपरान्तरं जानाति या सा जानाति या सा जानाति। मोक्ष सौख्यम निरंतरम मोक्ष सौख्यम निरंतरम। करें उच्चारण। ठीक हो गया? कहीं कोई कठिनाई हो रही क्या? नहीं हो रही। क्या कह रहे हैं? गुरु पदेशा दभ्यासात् गुरुपदेशादभ्यासात्
ठीक हो गया। क्या कह रहे हैं, या गुरु उपदेशात, जो मनुष्य आत्मज्ञानी गुरु के उपदेश से, अभ्यासात और शास्त्र अभ्यास रूप भावना आत्मा अनुभव अभ्यास से, संवित्ति अपने आत्मज्ञान या स्वमुख से अपने स्वकी लक्षण अनुभव से, स्वपरांतरम जानाति, स्व आत्मा और शरीर आदि पर पदार्थ के अंतर को जान लेता है। सा निरंतरम मोक्ष शोकम, वह सदा मोक्ष सुख को ही जान लेता है। आचार्य महाराज इसमें कह रहे हैं कि हम जब भेद विज्ञान कर लेंगे कि हमारा हमारा है और पर है, जो हमारा है वह हमारी आत्मा है, हमारी आत्मा के अलावा सब चीज़ें पर हैं, ये सब छूटने वाली हैं, ये हमारे साथ जाने वाली नहीं है। ये तो निर्भय आदि के लिए उन पर अधिक आसक्ति नहीं रखना, अधिक ममत्व भाव नहीं रखना, क्योंकि 26 नंबर श्लोक में पढ़ चुके, बद्धते मुच्यते जीवा समयो निर्ममाक्रमात्, बंध ममता भाव से कर्मों का बंध होता है और ममता भाव छोड़ने से कर्मों से वह आत्मा छूटता है। तो इससे कह रहे हैं कि इस तरह जब वह भेद विज्ञान करता है तो उसकी पर पदार्थों की वृत्ति आसक्ति कम होती चली जाती है, ज़्यादा लगाव नहीं रहता। हाँ रखी है रखी है, उसका उपयोग करना है, पर ज़्यादा आसक्ति से रोज ध्यान बढ़ता है, कोई भी चीज़ थोड़ी यहाँ वहाँ हुई विकल्प होता है। तो इसलिए कह रहे हैं या गुरु उपदेशात, जो मनुष्य आत्मज्ञानी गुरु के उपदेश से, तो जो आत्मज्ञानी गुरु हैं, आत्मज्ञानी गुरु जो होते हैं, जो आत्मा को जानने में निष्णात होते हैं, जो आत्मा की साधना में लगे रहते हैं, जिन्होंने दीर्घ काल तक आत्मा की साधना की है और इस तरह जो मुख्य रूप से आत्मज्ञान रखते हैं, ऐसे आत्मज्ञान गुरु जब हमें उपदेश देते हैं, हमारे कल्याण की बात बताते हैं, नहीं तुम्हें ऐसा नहीं, ऐसा अच्छा रहेगा। तो कह रहे हैं जब आत्मज्ञान के उपदेश आते, देखो ये पर है, तुम पर के कारण इस संसार में दुख उठा रहे हो। अभी वर्तमान युग में आप देखें एक सी कथानक कि ऐसी चांडालाजी नीच पर्याय में जन्म लेने वाले थोड़ी सी उपदेश में उन्होंने अपना कल्याण कर लिया। सोचो आप, जिन्हें ये नहीं पता ये कौन होते हैं, दिगंबर गुरु आदि कैसी इनकी चर्या है, क्या उन्हें कुछ नहीं पता, पर आस्था है, हाँ ये हित के लिए है। पहली मछली हाँ कर दिया, और भी अनेक उदाहरण हैं। तो कह रहे जो मनुष्य आत्मज्ञानी, जो आत्मा की साधना में लगे रहते, ऐसे साधक होते हैं। बताओ आप, अब 4 महीने चतुर्मास कर लिया जंगल में, क्या हो, कौन सी उनके प्रवचन हो रहे हैं, क्या टीवी पे आ रहे हैं क्या, और कोई स्वाध्याय नहीं, कोई पुस्तक है, कोई पुस्तक नहीं, ना प्रवचन, ना कोई स्वाध्याय, ना कोई काम, पर आत्म साधना में लगी हुई है ना। कैसी कठिन महाराज, एक दिन 1 मिनट निकालना तो कठिन नहीं, 1 घंटे पर यूं निकल जाते हैं। जब आगे आने वाले हैं श्लोक उसमें बताएंगे, ऐसी साधनाएं होती हैं, पागल जैसी हैं, पागल ही ना, आपको लग रहे हैं पागल, पर उनकी आमदनी देखो, उनकी साधना कितनी साधना है कि उनके पास जाने से है काम हो गया। क्या काम हो गया, रोग दूर हो गया। ऐसे हैं, ऐसे अनेक कथानक मिलेंगे। तो कह रहे हैं आत्मज्ञानी गुरु के उपदेश से थोड़ा ही उपदेश मिला, ऐसे गाथा श्लोक और प्रसंग के माध्यम से बता दिया। हमने आपको विधान के समय एक कहानी सुनाई थी, और वह जो वासुपूजनाथ भगवान के सम्मुखण में गया था और गणधर बढ़ के मुक्त हो गया। कहाँ सतव्यसनी, घोर सतव्यसनी राजा था, साधु के बस इतना ही उपदेश, कहाँ राजन आए हो तुम, इसकी सजा पता हो तुम्हें शिकार की क्या होगी, नरकों में जाना पड़े, इतना ही बस सम्यक दर्शन अनुवृत्ति ले लिए और भगवान के सम्मुखण में जाके महाव्रत और गणधर बन के उसी भाव से मुक्त हो गया। जीवन में कभी पुण्य नहीं किया, पाप ही किया, बस श्रद्धान हो गया। तो ये कह रहे हैं गुरु के उपदेश से वह समझ लेता है, और इस सभी अवस्था में जीव स्वभाव रूप नहीं है, ये सब पर है, ये पर हमारे दुखदायी हैं। अभ्यासात,
और जो गुरु ने बताया है उसकी निरंतर साधना करते रहते हैं। गुरु ने क्या दिया, यही मंत्र दिया, यही उपदेश दिया, उसी के बारे में सोचते रहते, नहीं अब अपन को यही करना, अपन अभी तक जो करते रहे वो गलत था, वो नहीं करना, अब क्या करना, जो इनने बताया वही करना, वही सच्चा मार्ग है। ऐसा वह अभ्यास करते रहते थे, जो गुरु महाराज ने बताया उसका अभ्यास करते रहते थे। और अभ्यास करने से, ऐसे अभ्यास जब करेंगे तो क्या होगा, और उनकी उन्नति बढ़ती चली जाएगी। और संवित्ति और अपने आत्मज्ञान अनुभव और अपने अनुभव के आधार से जो है अपना अनुभव भी रहेगा, नहीं अभी तक हमने कौन सा काम किया जो गलत था और जो ये किया ये अच्छा था, अपना अनुभव भी बताएगा, नहीं ये गलत है। तो ये अपने आत्म अनुभव के द्वारा क्या कहते, स्वपरांतरम, स्व आत्मा और शरीर आदि पर पदार्थ को जान लेते। क्या है, आत्म गुरु, गुरु से और अभ्यास से और अपने अनुभव के द्वारा जान लेते हैं। ये सब हमारी आत्मा के अलावा क्या है, पर हैं, और पर से हमें दुख हो रहा है। रात दिन हम इन्हीं में छीना झपटी में लगे हैं, टेंशन में लगे हैं, ये बोले गए ये बोले गए हैं, और ले जाना हमें कुछ नहीं है, सब छूटना यही है। पर थोड़ा सा समय है, अपन कल्याण उतने भी नहीं कर पा रहे। तो ये शरीर आदि पर पदार्थों के अंतर को जान लेता है। ये सब पसी हमारे पुत्र आदि ये सब पर हैं, मकान आदि ये पर हैं, ऐसे वह जान लेता है तो वह सदा मोक्ष सुख को जान लेता है। अर्थात वह ऐसी साधना करके मोक्ष प्राप्त कर लेता है। मोक्ष कोई बड़ी बात नहीं है, मोक्ष धातु छोड़ने के अर्थ में है। छूट गया सो मोक्ष हो गया, कर्मों का छूट जाना सो मोक्ष है, मोह का छूट जाना सो मोक्ष है। पर मोह छूट नहीं रहा महाराज, छूट कहाँ और बढ़ रहा है। छूटने की बात कर रहे आप, और मजबूती देते चले जा रहे हैं और बढ़ाते चले जा रहे हैं। तो ये आचार्य महाराज इसमें भेद विज्ञान की कला बता रहे हैं। इन वस्तुओं से आप ममत्व भाव छोड़ते चले जाओ। जितने कम से कम में आपका काम चले उतने उसमें निर्भय करो, संतोषी बनो। अरबपति और खरबपति बनने की लालसाएं मत रखो। अरबपति और खरबपति बन पाओ चाहे नहीं, पर कर्मों का बन तो मूर्छा भाव के कारण हो जाएगा। भली आपके पास 1 लाख रुपए है, आपके हमें तो 10 करोड़ रुपए बन जाएं तो 10 करोड़ हो पाए चाहे नहीं, बस 10 करोड़ का आपको पाप लग रहा, क्योंकि मूर्छा है उसके प्रति। इसलिए आचार्य उमा स्वामी महाराज ने तत्वभाषा में मूर्छा परिग्रह रखा। क्यों रहा, इसलिए रखा कि जितने में मूर्छा है उतने का परिग्रह है, जितने हैं उतने नहीं। इसलिए ये चीज़ें सूत्र बहुत सोचनी है। इस मूर्छा को घटाओ धीरे धीरे। महिलाओं की मूर्छाएं बहुत है ना, श्रीमान जी से कहते रहते हैं तो अच्छा ये लाओ वो लाओ, ये लाओ ये करो वो करो। तो ये सब चीज़ें पाप को बढ़ाने वाली हैं। अपने कम वस्तुओं में संतोष पूर्वक निकालते हुए आचार्यों की वाणी को समझने का प्रयास करें। तो ऐसे अगर आपको सिद्धत अवस्था प्राप्त करना है तो ऐसे भेद विज्ञान को करना आवश्यक है। बिना भेद विज्ञान के आज तक न किसी को मोक्ष हुआ है और न कभी होने वाला है। शरीर से ही जब ममत्व भाव छुड़ाना पड़ता है तो पर तो बहुत दूर है। जो 24 घंटे साथ रहने वाला है इसको भी पड़ोसी बनाना पड़ता है। भैया ये हमारा पड़ोसी है, इसको भोजन कराना है, पड़ोसी को भोजन कराना। तो ऐसी जब स्थितियां होती हैं तब जाके हम कुछ प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह यह भी आपका श्लोक हो गया। अगर मोक्ष का आपको सुख प्राप्त करना है तो आप ऐसे भेद विज्ञान से प्राप्त कर सकते हैं। उन अनेकों उदाहरण को, कथाओं को आप अपनी स्मृति पटल पर ला सकते हैं जिन्होंने भेद विज्ञान किया। ऐसे पांडव बताओ, आप सोचने से रोमटे खड़े हो जाएंगे। लोहे के गरम गरम आभूषण बताओ आप, भेद विज्ञान। सुकमाल और सुकौशल, गज कुमार कैसे कैसे हैं। और ये तो मुनि महाराज हैं। कौन, सुदर्शन सेठ, वो तो गृहस्थ है ना। क्या चेष्टा की उस रानी ने, टस से मसनी लकड़ी की तरह संकल्प है हमारा।
तो ऐसी स्थिति, ऐसे भी ग्रस्त हैं, अनेकों ऐसे भी ग्रस्त हैं जिन्होंने अपने नियम को, संकल्प को दृढ़ रखा, पर देव शांति से बैठने वाले नहीं होते। आपको बताया था कल परसों, तुरंत आ जाते नहीं। वो उनके आगे क्या करोगे, ऐसी पिटाई लगाएंगे, भागते फिरोगे तुम। कौन? जो उपसर्ग करते हैं। ऐसी ही होगी स्थिति ना। जो सावन पर, रक्षाबंधन में कथानक आया उन मुनि महाराज पर, सुखसागर महाराज पर, उन मंत्रियों ने तुरंत कीलित कर दिया। क्या होगा? तो सम्यक दृष्टि पर तो आपत्ति देव आने ही नहीं देते, आएगी तुरंत ना। कोई भी आप उदाहरण देख लो, कहीं भी स्थिति देखो, तो अगर आप सम्यक दर्शन और आपकी दृढ़ आस्था है तो वो तो आप जंगल में रहो चाहे कहीं रहो, वो तो क्षण मात्र में आ जाते। उन्हें क्या, उन्होंने कोई आपको कोई मिलने की ज़रूरत है, क्या आपको बताने की ज़रूरत है, कोई सहयोग की ज़रूरत नहीं, अपार उनमें बल रहता है। इस तरह यह है आपका श्लोक। दोनों श्लोक हो गए। इन दोनों श्लोक में कुछ कहीं पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। पूछना कुछ क्या? एकदम से तो नहीं कहते हैं, पर ऐसा बताते हैं कि नरकों में जिन्हें जाना है उनकी अशुभ लिशाएं मरण समय होती हैं। पर कुछ संकेतों से अशुभ आयु बंद है तो कुछ मरण के समय कुछ संकेत ऐसे मिलते हैं जिससे ये समझ में आता है कि अशुभ आयु में जाना है। पर हमारा कहना ये है कि आप करेंगे क्या? आप अशुभ आयु जिसको बंद हुई होगी, अब क्या करेंगे ना, अब तो जाना ही पड़ेगा ना। इसलिए आयु बंद होने से पहले ही सतर्क अपन रहे। पर इतना अपन अशुभ आयु बंद नहीं हुई इसलिए लगा सकते हैं कि अगर अपने कल्याण की इच्छा है, नियम धर्म से हम जुड़ रहे हैं, हमारी अंतरंग से कुछ धर्म कर्म की भावना है, तप आदि करने की भावना है, कल्याण की भावना है, तो ये है कुछ अशुभ घटित नहीं हुआ और होगा भी नहीं, इतना तो पक्का है। न तो हुआ है अशुभ आयु का बंद और आगामी काल में भी नहीं होना। क्यों नहीं होना? क्योंकि इस तरह की परिणति है तो अशुभ आयु के लिए कोई अवसर ही नहीं है ना। कहाँ से अवसर आएगा? जब हम अच्छे से धर्म ध्यान आदि में लगे हैं, हमारी अंदर से रुचि है, तो अहित कुछ होने वाला है ही नहीं। कहाँ से होगा? अगर अशुभ आयु का बंद हो जाता तो हम भाव नहीं होते करने के, और अगर हम अच्छे काम में लगे हैं तो अशुभ आयु का बंद होने ही नहीं। क्यों? अच्छे कब काम में लगे। तो ये सब कुछ संकेत हैं, बाकी अपना एकदम से विषय नहीं है। ये तो सब केवली गम है, किसको क्या चल रहा है वो तो उनका विषय, पर मोटे रूप से लगा सकते कि कोई गलत नहीं है। तो इसलिए हमारा यही कहना है, हम तो बार बार देखो आपको रोज़ रोज़ संकेत देते रहते हैं कि बस अपने जीवन को सुधारने के बहुत अच्छे अवसर मिले हैं। गुरुदेव की आप सब पर कितनी कृपा है कि लगातार आपको चतुर्मास मिल रहे हैं। कब तक मिलते रहे, क्या होगा कोई पता नहीं। ये विचार करो। पर भली हमें आने से पहले भोपाल जैसा लग रहा था, पर आने के बाद हमें भोपाल नहीं लगा कि लोग कुछ कल्याण की भावना रखते। ऐसा नहीं कि नहीं, इतना तो है। तो ये सब चीज़ें, ये हमें तो खुशी जब होती है जब हम समय दें और समय का लोग उपयोग करें, अपने कुछ आगे बढ़े नियम धर्म, तो अच्छा है। समय काट रहे हैं, ये अच्छी चीज़ें नहीं है। तो आपको ऐसे ही श्लोक मिलेंगे। अब कुछ धीरे धीरे तो ढलान की ओर चल रहा है, लगभग 33 श्लोक हो गए और 18 श्लोक लगभग और हैं, वह धीरे धीरे हो जाएंगे। पर प्रमाद ना करें, हमारा तो यही भाव है। समय आपको है और आपकी अनुकूलता है, रुचि है, तो आप सुबह दोपहर जब भी आपकी अनुकूलता है आप उसका लाभ लें। उस लाभ से ये गए आपको परिणाम आपके बहुत अच्छे बनेंगे और कुछ अच्छा करने का भाव होगा, बुरे कारणों की छोड़ने का भाव होगा। अन्यथा कोई निमित्त नहीं है, फिर तो अपन विषय भोगों में रात दिन लगे हैं, सो समय कट ही रहा है। इस तरह यह है आपका विषय हो गया। ठीक है, और कुछ तो नहीं पूछना किसी को। संस्मरण देखें, आचार्य महाराज का अमरकंटक में चतुर्मास चल रहा था। अमरकंटक भी बहुत अच्छा स्थान है। वहाँ आचार्य महाराज की सर्दी भी हुई और गर्मी भी हुई
और चतुर्मास भी। पर अपनी तो गर्मी और 4 चतुर्मास अमरकंटक में आचार मास के साथ हमने वहाँ की हैं। वहाँ तो कभी गर्मी पड़ती नहीं, कभी छत पर जाना आज तक गर्मी के दिन में भी नहीं हुआ, कमरे से बाहर जाना नहीं हुआ। वहाँ का वातावरण अच्छा है। और चतुर्मास चल रहा था और चतुर्मास के दौरान शाम का समय था। 2 महाराज शाम को छत पर पहुँचे और छत पर पहुँचते पहुँचते वहाँ खड़े हो गए और खड़े खड़े देख रहे थे कि सूरज अपने डूबने की स्थिति में है। आधा भाग सूरज का डूब चुका है और आधा भाग डूबने के लिए भी शेष है। तब एक महाराज दूसरे महाराज से छत पर दोनों खड़े खड़े चर्चा कर रहे थे कि देखो सूरज आधा अस्त हो चुका है और आधा अस्त होने की ओर है। ऐसी चर्चाएं दोनों कर रहे थे। ऐसी चर्चा करते करते आचार्य महाराज छत पर आ गए। आचार्य महाराज जब अच्छे मूड में रहते थे, हंस में है, तो वो भी हम लोगों से हंसी मजाक कर लेते। जब कभी नहीं करते तो कहते, आते ही कहते क्या चल रहा है, क्या कर रहे हो। आचार्य महाराज अभी सूरज देख रहे थे तो हम इनको ये बता रहे थे कि सूरज आधा अस्त हो चुका है, आधा अस्त होने की ओर है। आचार्य महाराज कहते वो तो सब ठीक है, ऐसे ही तुम्हारा जीवन है। आधा अस्त हो चुका है और आधा अस्त होने की ओर है। अब तुम्हारी उम्र क्या है, इसलिए तुमने जो व्रत नियम संयम लिए हैं उनको अच्छी निर्दोषता से पूर्वक पालन करो, अच्छी विशुद्धि से, जिससे डूबते डूबते भी आगामी जीवन अच्छा बन जाए। तो आचार्य महाराज ऐसी बातों बातों में कितनी बड़ी शिक्षाएं देते हैं जो हम आप कभी सोच नहीं सकते। ऐसे आचार्य महाराज के अनेकों संस्मरण हैं। समय आपका हो गया। बोधि समाधि प्रणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तु दाने तुम बंद मानस ममासुदेव।